हेलो स्टूडेंट्स, अज की वीडियो दे विच आपां डिस्कस करांगे हाउ टू सॉल्व फिलिंग द ब्लैंक्स। जिस तरह आपां प्रीवियस वीडियोज़ दे विच डिस्कस कीता सी लिस्ट ऑफ हैडिंग्स नूं किस तरह मैच करना है, हाउ टू सॉल्व MCQ। सो उसे क्वेश्चनस की टाइप्स की तरह ही स्टूडेंट्स नूं फिलिंग द ब्लैंक्स दे विच बहुत प्रॉब्लम आउंदी आ। ब्लैंक्स दे विच की है स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं क्योंकि जिहड़ियां ब्लैंक्स आ वो टू टाइप्स दियां हुंदियां है। एक दे नाल तां वर्ड दिता हुंदे आ ते दूसरे की आपां डायरैक्ट पैसेज दे विचों फाइंड आउट करना हुंदा। फर्स्ट थिंग इज रीड इंस्ट्रक्शनस केयरफुली। रीड इंस्ट्रक्शनस केयरफुली दे विच तुसीं की आ रीड करना कि जिहड़ा तुहानूं वर्ड लिमिट दित्ती है, वर्ड लिमिट दे विच की आ ओनली 1 वर्ड, ओनली 2 वर्ड, नो मोर दैन 3 वर्ड्स। अगर इस तरह दिता होया तो तुसी उन्हां लिमिट्स तो एक्सट्रा कोई वर्ड नहीं लिखना। अगर उन्होंने दिता है क्वेश्चंस के नाल ही दिता होया चूज वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स मतलब नीचे की आ उनदे विच 1 दिते होणगे ABCDEFGHI, तो उनदे विचों तुसी ऑप्शंस चूज करनियां। तुसी अपनी मर्जी का या अपने अकॉर्डिंग तुसी कोई भी आंसर नहीं ला सकते। अगर तुसी इत्थों क्वेश्चन चूज नहीं करोगे और डायरैक्ट पैसेज दे विचों अपना कोई वर्ड लिख दोगे तो उस चीज़ नाल की तुहाडे आंसर रॉन्ग हो जाएंगे। रॉन्ग होने दे नाल की है तुहानूं उस चीज़ के मार्क्स नहीं मिलणगे और तुहाडा बैंड स्कोर घट जाऊगा। सो इंस्ट्रक्शनस नूं प्रॉपरली तुसी रीड करना है। अगर विदाउट तुसी रीडिंग स्टार्ट करता हो सकता उत्थे 1 वर्ड की लिमिट होवे तो तुसी 2 वर्ड लिखते आ, 3 वर्ड लिखते आ तो तुहानूं उस चीज़ के मार्क्स नहीं मिलने। सैकेंड थिंग इज की आ कि अगर हाइफन वाले वर्ड्स ने जिस तरह स्टेट ऑफ द आर्ट, हुण तुहाडा करैक्ट आंसर की है स्टेट ऑफ द आर्ट, तो स्टूडेंट की काउंट करते हैं 1 2 3 4 वर्ड्स। तो क्या है आंसर वो कहेंगे कि नहीं ये चीज़ नहीं है, जहाँ कला आर्ट लिख देंगे, स्टेट लिख देंगे, द आर्ट लिख देंगे, कुछ इदा चूज कर लेंगे। बट अगर विच हाइफन्स ने तो ये की है सिंगल वर्ड। अगर विदाउट हाइफन तुसी वर्ड लिखते हैं द आर्ट, ये 2 वर्ड्स ने 72 एक वर्ड आ। अगर तुसी ये भी लिखते हैं एक नंबर आ, ये देखो कि अ वर्ड और अ नंबर। अगर अ वर्ड और अ नंबर लिखा तो इट मीनस कि तुसी 72 इस तरह भी लिख सकते हो। अगर उन्होंने कहा कि एक ओनली 1 नंबर चूज नंबर तो तुसी 72 इस तरह लिखना। अगर तुसी इस फॉर्मेट दे विच लिखोगे, वर्ड फॉर्म दे विच लिखोगे तो वो चीज़ गलत हो जूगी। 72 1972 तो वो की है अगर तुसी 72 लिखोगे तो वो चीज़ थोड़ी करैक्ट आ। सो इंस्ट्रक्शनस नू प्रॉपरली रीड करना। विदाउट रीडिंग इंस्ट्रक्शन तुसी कोई भी क्वेश्चन फॉलो नहीं करना, उस चीज़ नू सॉल्व नहीं करनी। बिकॉज विदाउट इंस्ट्रक्शन स्टूडेंट्स की है बहुत सारिया गलतियां कर देंगे और फिर लास्ट से कहते कि मैं तो बिल्कुल आंसर करैक्ट लिखा सी, ओहो मैं तो 72 इस तरह लिखता, मैम मेरा तो आंसर करैक्ट है, मैं भी 72 चूज किया। बट की है इंस्ट्रक्शन दे विच रीड नहीं किया, उन्होंने वर्ड क्या है कि ये नंबर क्या, अगर नंबर क्या तो तुसी इस वे नाल लिखना, अगर ये वर्ड और आ नंबर लिखा तो इस तरह लिखना है। कोई भी हाइफन वाला वर्ड आ, हाइफनेटेड वर्ड आ तो वह सिंगल वर्ड ही कंसिडर होगा, चाहे वह 2 वर्ड आ, चाहे वह 3 आ, चाहे वह 4 वर्ड आ। इस चीज़ को ध्यान च रखना। अगर मोर दैन 3 वर्ड्स सॉरी नो मोर दैन 3 वर्ड्स तो कि उत्थे तुसी 2 वर्ड भी लिख सकते हो, 1 वर्ड भी लिख सकते हो और 3 वर्ड तो ज़्यादा नहीं लिखना। इस चीज़ की कोई कंपल्शन नहीं है कि अगर नो मोर दैन 3 वर्ड्स आ तो तुसी 3 वर्ड्स ही लिखने आ। नो, इत्थे तुसी गलत हो। उत्थे तुसी 1 वर्ड भी लिख सकते हो, 2 भी, 3 भी। अगर 1 वर्ड हैगा तो उत्थे 1 वर्ड ही लिखना सिंगल। अगर 2 वर्ड्स दियां उन्होंने इंस्ट्रक्शन दित्तियां तो 2 वर्ड ही तुसी लिखना। जिहड़ियां बियॉन्ड लिमिटेशनस या इंस्ट्रक्शन तुसी नहीं जाना। उस तरह ही अगर उन्होंने बॉक्स दे विच आंसर नीचे दिते हुए आ तो उन्होंने वर्ड्स दे विचों ही तुसी वर्ड चूज करने। उस चीज़ दे विच भी तुसी ध्यान रखना कि उन्होंने तुहानूं ऑप्शन चूज करन नूं क्या है जां तुहानूं प्रॉपर वर्ड लिखण नूं क्या। अगर उत्थे उन्होंने कहा चूज वर्ड फ्रॉम फिलिंग द ब्लैंक्स तो तुसी ऑप्शन लिखती, फॉर एग्जाम्पल बी लिखती, डी लिखती, तो उत्थे तुहाडा आंसर रॉन्ग हो जाना।
अगर उन्होंने लिखा चूज करैक्ट ऑप्शन, करैक्ट ऑप्शन मीनस तुसी फिर ये लिखना ए आ बी आ सी आ, तो उत्थे तुसी वर्ड लिखता फॉर एग्जाम्पल बस ट्रीज, तो वो चीज़ रॉन्ग हो जूगी। अगर वर्ड लिखना तो उहदी जगह तुसी ऑप्शन लिखती तो वो चीज़ भी रॉन्ग आ। सो इंस्ट्रक्शन दे विच प्रॉपर उन्होंने देखना कि तुसी बॉक्स दे विचों करैक्ट ऑप्शन चूज करनी है जां तुसी बॉक्स दे विचों करैक्ट वर्ड चूज करना और उहदे अकॉर्डिंग तुसी फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करनी है। सो रीडिंग इंस्ट्रक्शन इज़ द फर्स्ट स्टैप टू सॉल्व रीडिंग इन अ इफेक्टिव वे। अगर इंस्ट्रक्शन नहीं रीड करोगे तो तुसी अल्टीमेटली मिस्टेक्स करोगे ही। नैक्सट सैकेंड थिंग इज़ रीड क्वेश्चनस फर्स्ट। ये चीज़ मैं कल दी वीडियो दे विच भी डिस्कस किया सी वाइल सॉल्विंग MCQ फर्स्ट रीड स्टेटमेंट। सेम उस तरह ही तुसी पहला अपना जी फिलिंग द ब्लैंक्स दित्तियां होईयां उन्हां चीज़ों को तुसी रीड करना है। अगर तुसी पहला पैसेज रीड करन लग जाओगे उस तो बाद तुसी ब्लैंक्स रीड करोगे तो वो चीज़ माइंड दे विच नहीं रहिंदी, तो सैकेंड टाइम भी तुहानूं पैसेज रीड करना ही पैंदा। दैट्स द वेस्टेज ऑफ टाइम। सो फर्स्ट रीड क्वेश्चन प्रॉपरली कि वह की कहना चाह रहा है, की पूछा गया है राइटर ने, तो उस चीज़ नूं प्रॉपरली तुसी डिस्कस करके अपने माइंड दे विच सोचना है कि हाँ यह चीज़ आ तो इन्ना आंसर की हो सकता। उस जगह तो तुसी की आ प्रिडिक्ट भी कर सकते हो। सो पहला पूरा पैसेज रीड नहीं करना, पहला तुसी की है क्वेश्चन नूं स्टेटमेंट नूं रीड करना, पहला इंस्ट्रक्शन रीड करनी है दैन स्टेटमेंट रीड करनी है दैन पैसेज दे विचों फाइंड आउट करना। वो थर्ड थिंग है विदाउट इंस्ट्रक्शन तुसी क्वेश्चन नहीं रीड करना, क्वेश्चन रीड करन तो पहला तुसी पैसेज नहीं रीड करना। अगर पहला पैसेज रीड कर लोगे तो उस चीज़ तुहानूं कन्फ्यूजन हो जूगी और उस दे नाल अल्टीमेटली की है स्टूडेंट पैनिक हो जाते हैं कि हाय इस तरह नहीं करना सी, मैं तो इदां करना सी। सो ये चीज़ां दैन लोकेट द इन्फॉर्मेशन। लोकेट इन्फॉर्मेशन क्यों करनी है क्योंकि जिहड़ियां फिलिंग द ब्लैंक्स आ, फिलिंग द ब्लैंक्स दे विच की हुंदा है कि जिहड़े की ऑर्डर जिहड़े आंसर आ वो मोस्टली ऑर्डर दे विच ही पए हुंदे आ। जिस तरह 1 to 5 तुहाड़ियां ब्लैंक्स ने दैन फर्स्ट सैकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एक इदा फ्लो दे विच ही पिया होगा। समटाइम्स हुंदा कि वो जिहड़ी इन्फॉर्मेशन आ वो सीरीयल ऑर्डर दे विच नहीं हुंदी। वो किहड़ियां इन्फॉर्मेशन नहीं हुंदी जदों उन्होंने कहा है कि करैक्ट जदों तुसीं पैसेज फाइंड आउट करना हुंदा है विच दिस इन्फॉर्मेशन इज़ लोकेटेड इन विच पैसेज, ਜਾਂ ਸਮਟਾਈਮਸ ਕੀ ਹੈ ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਿਸਰਚਰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋ ਗਏ, ਰਿਸਰਚਰ ਫॉर एग्जांपल AA BB CC DD ਆਪਾਂ फॉर एग्जांपल ਆਪਾਂ ਹਾਂ ਰਾਈਟਰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ A ਰਾਈਟਰ ਆ ਉਹਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, D ਰਾਈਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਫਸਟ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, दैन B ਰਾਈਟਰ ਆ ਉਹਨੇ फोर्थ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ और C ਰਾਈਟਰ ਆ ਉਹਨੇ थर्ड पैसेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। सो इन्हां कंडीशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੀ ਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ पर्टिकुलर परसन ਨੂੰ बिलोंग करती आ, जिथे किसी पर्टिकुलर रिसर्चर का किसी डॉक्टर का किसी साइंटिस्ट का किसी टीचर का नाम लिया गया है या किसी भी परसन का नाम हैगा तो उन्होंने कंडीशनस दे विच की है जिहड़ी इन्फॉर्मेशन आ वो पैसेज अलग अलग हो सकता। उन्होंने कंडीशनस दे विच की आ आंसर एक सीरीयल ऑर्डर दे विच नहीं हुंदा। तो अगर मोस्ट केसिस दे विच की है जो सिंपल फिलिंग दा ब्लैंक्स हुंदियां तो उन्हां ब्लैंक्स दे विच की है आंसर एक सीरीयल ऑर्डर दे विच ही पिया होगा। तुसीं की जो स्टेटमेंट रीड कर लिया, दो स्टेटमेंट रीड कर लिया, तुसीं फस्ट का आंसर फाइंड आउट करता शुरू करता पैसेज दे विच, ठीक है, पैसेज लाइनस रीड कर लिया। फॉर एग्जांपल तुहानूं फस्ट का आंसर नहीं मिलिया तो तुसीं की है सैकेंड का आंसर तुहानूं फाइंड आउट हो गया, इत्थे सैकेंड आंसर पिया, उस चीज़ नूं लोकेट कर लिया। उस तो बाद थर्ड फिलिंग का ब्लैंक्स है तुसीं ओह रीड करके उहनूं सॉल्व कर लिया ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੇਮ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੈਂਟੈਂਸ 1 ਦਾ ਆਨਸਰ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਦੈਨ 2 ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਦੈਨ ਥਰਡ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਫॉर एग्जांपल ਦਾ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੋਕੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੈਨ ਨੋਟ डाउन करके अगे अपनी जिहड़ियां फर्दर ब्लैंक्स उन्होंने सॉल्व आउट करना। दैन ग्रामैटिकल करैक्शनस, ग्रामैटिकल करैक्शन दे विच की है जिहड़ा कि स्टूडेंट्स नूं पता होना चाहिए वट इज़ नाउन, वट इज़ एडवर्ब, वट इज़ एडजैक्टिव। तो अगर तुहानूं नाउन, वर्ब, प्रोवर्ब, एडजैक्टिव
ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਿਡਿਕਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਆ ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੋਲਵ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਨ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਊਨ ਆਊਗਾ, ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਡਿਕਟ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਨਾਊਨ ਫਿਲ ਕਰਤਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਆਊਗਾ ਇੱਥੇ ਕੁਝ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ अपना की है सेंटेंस चूज करके वर्ड चूज करके ब्लैंक्स फिल आउट कर सकते हो। अगर तुहानू पता ही नहीं नाउन की है, प्रोनाउन की है, एडवर्ब की है, एडजैक्टिव की है, तो तुहानू फिलिंग द ब्लैंक्स सॉल्व करने दे विच प्रॉब्लम आऊगी। सो ग्रामर इज द फर्स्ट स्टैप। विदाउट ग्रामैटिकल करैक्शंस, विदाउट ग्रामैटिकल नॉलेज ਤੁਸੀਂ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਵਰਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਪ੍ਰਿਡਿਕਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਗਲਤ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਪੂਰੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਆਨਸਰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਸੋ ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲ ਕਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਵਿਦਾਊਟ ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। इन्हां चीज़ों तो बिना राइटिंग तुसी रीडिंग प्रॉपरली सॉल्व नहीं कर सकते। नैक्सट लर्न वोकैबलरी। वोकैबलरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट वोकैबलरी रीडिंग इज़ नॉट पॉसीबल। वोकैबलरी की आपको पता है कि जी कैम्ब्रिज आ वो यूनीवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज टेस्ट कंडक्ट करती है, तो मोस्टली की आ जो सेंटेंस दे विच दिता हुंदा वो चीज़ पैसेज दे विच एज सच नहीं दिती हुंदी। अगर तुहानूं वोकैबलरी का नहीं पता, उस चीज़ के सिनोनिमस का नहीं पता कि इहदा अल्टरनेटिव वर्ड की आ, तो उत्थे तुसी मार खाओगे। उत्थे स्टूडेंट्स नूं की है प्रॉब्लम आउंदी है, फिर कहेंगे ओ मैं तो पहला सोचिया सी इह आ, फिर मैं तो यही सेम वर्ड लभदा रहा। नो, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने लिखा डॉक्टर आ, स्टेटमेंट दे विच लिखा डॉक्टर, और दैन उन्होंने पैसेज दे विच लिखता फिजिशियन। उत्थे उन्होंने वर्क की गल कीती आ एक चीज़ दे विच, दूसरी जगह उन्होंने जॉब लिखता। ईयर की गल वेख लो, अबाउट 1990, और पैसेज दे विच की लिखा इन द अर्ली ईयर्स ऑफ 20th सेंचुरी। स्टूडेंट इत्थे कित्थे कन्फ्यूज होंदे आ कि इत्थे तो 1990 आ, उत्थे 20th सेंचुरी की गल कीती है। तो यह की है उस चीज़ का सिनोनिमस है कि 20th सेंचुरी के जोड़े अर्ली ईयर सी उन्होंने चीज़ों ही अबाउट 1990 हो सकता, 1991 होवे, 1992 होवे, तो क्या अर्ली ईयर्स ऑफ 20th सेंचुरी। जिस तरह लिंक टू नूं की आपां लीड्स टू भी लिख सकते हैं, सॉरी। तो जिहड़े जिस तरह वोकैबलरी आ तुहानूं लर्न करनी पैनी आ, चाहे तुसी अज कर लो, 10 दिन रुक के प्रैक्टिस कर लो। विदाउट वोकैबलरी तुसी रीडिंग नू सॉल्व करके अपने जोड़े डिजायरेबल बैंड स्कोर वो गेन नहीं कर पाओगे। वोकैबलरी मस्ट आ, वोकैबलरी तुहानूं पता होना चाहिए कि यह वर्ड है, इस चीज़ का अल्टरनेटिव ये होगा, दिस वर्ड अल्टरनेटिव इज दिस वन। सो उस चीज़ नाल तुसी रीडिंग नू प्रॉपरली सॉल्व करोगे। दैन चैक स्पैलिंग। चैक स्पैलिंग दे विच की तुहानूं भी पता है कि रीडिंग दे विच 60 मिनट्स है, लिसनिंग दे विच 10 मिनट्स तुहानूं एक्सट्रा मिलणगे आंसर ट्रांसफर करन दे लई, जो कि रीडिंग दे विच तुहानूं नहीं मिलते। स्टूडेंट की करते भला आंसर बुकलेट के नाल दी नाल उत्थे मार्क करी जाते हैं, यह आंसर है, यह लिख लिया, और जो लास्ट ते उन्होंने पता लगता कि सामने क्लॉक ते तां टाइम हो गया, मेरे को लास्ट 5 मिनट्स ही बचे आ, तो कि फटाफट लिखना शुरू कर देंगे हैं। सम टाइम की है वो शॉर्ट फॉर्म लिख देंगे किसी चीज़ की, शॉर्ट फॉर्म एक्सैप्टेबल है ही नहीं, बिकॉज उन्होंने तुहाडी नॉलेज चैक करनी है कि तुहाडी इंग्लिश ते कमांड की है। अगर शॉर्ट फॉर्म लिखोगे तो तुहानूं मार्क्स नहीं मिलने, तुहाडा आंसर रॉन्ग जाऊगा। अगर तुसी आंसर सही चूज किया, वर्ड दे स्पैलिंग नहीं तुसी सही लिखे, उत्थे भी तुहानूं प्रॉब्लम आ जानी है, उस चीज़ का तुहानूं मार्क तुहाडा डिडक्ट हो जाना अगर आंसर रॉन्ग हो गया। सो स्पैलिंग तुसी चैक जरूर करने आ जदों भी आंसर जिहड़ा फॉर एग्जाम्पल 1 to 5 तुसी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तो ना 5 जिहड़ा 1 2 3 4 5 वो नाल दी नाल ही तुसी अपना आंसर बुकलेट दे उपर आंसर तुसी ट्रांसफर कर लो। नैक्सट 6 to 10 कर ले, वो ट्रांसफर कर लो। जिस तरह तुसी एक ग्रुप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करी जाने आ, उन्होंने उपर तुसी ट्रांसफर करी जाओ, ताकि नाल दी नाल तुहाडे स्पैलिंग भी चैक होंदे रहन, तुहानूं स्पैलिंग दी भी कोई प्रॉब्लम ना आवे। नैक्सट लास्ट थिंग इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस लास्ट थिंग नहीं है,
ਵਿਦਆਊਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਵਿਦਆਊਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡਿੰਗ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ? ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਰੀਡ ਕਰੋ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੋਵਲਸ ਰੀਡ ਕਰੋ, ਬੁੱਕਸ ਰੀਡ ਕਰੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਸਪੀਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇਜ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰੀਡ ਕਰੋਗੇ। ਸੈਕੰਡ ਥਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ। ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲ ਕਰੈਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਲਿੰਗ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ ਉਹ ਕਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਮਿਸਟੇਕਸ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਆ ਬਲੈਂਕਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ।